नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है टिकट का टेंशन। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस के भीतर अभी भी टिकट को लेकर टेंशन है। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में जुटी है, सर्वे भी वो करवा रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह 66 सीटों का दौरा कर रिपोर्ट कमलनाथ को पहले ही सौंप चुके हैं। वहीं कांग्रेस के सर्वे पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि जिन 66 सीटों की रिपोर्ट दिग्विजय ने सौंपी है उस पर क्या कमलनाथ को भरोसा नहीं है? अगर भरोसा है तो फिर सर्वे रिपोर्ट का इंतजार क्यों किया जा रहा है? क्या प्रत्याशियों के चयन करने को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज है? सवाल तो यह भी है, क्या बीजेपी कांग्रेस की देरी से फायदा उठा पाएगी? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जो जीतेगा उसको टिकट देंगे, जो जीतेगा उसको टिकट देंगे। सुना आपने, कमलनाथ बार बार ये कह रहे हैं कि टिकट जिताऊ उम्मीदवार को ही मिलेगा, लेकिन कब तक उम्मीदवारों की सूची जारी होगी ये वो नहीं बता रहे। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव से 6 महीने पहले प्रत्याशियों को उतारने का दावा किया था, लेकिन इस रेस में बीजेपी ने बाजी मार ली। उसने 39 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। हालांकि कमलनाथ और कांग्रेस अभी भी सर्वे करवा रहे हैं, यानी कांग्रेस की सूची आने में अभी और वक्त लग सकता है, क्योंकि पीसीसी चीफ खुद ये कह रहे हैं कि हम अभी सर्वे ही करवा रहे हैं। जिसका नाम सर्वे में आएगा और जो विनिंग कैंडिडेट होगा टिकट भी उसका ही फाइनल होगा। देखिए, हमारा नाम डन एक है, जो जीतेगा उसको टिकट देंगे। हम सर्वे करवा रहे हैं, हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं सबसे मिलता जुलता हूँ, मुझे रोज 2000 लोग मिलते हैं। यूँ तो दिग्विजय सिंह भी 66 सीटों पर दौरा कर चुके हैं। उन्होंने इन सीटों की रिपोर्ट भी कमलनाथ को सौंपी, लेकिन उसके बाद कमलनाथ का ये बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या कमलनाथ दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट को तवज्जो नहीं दे रहे हैं? आखिर 66 सीटों के लिए सर्वे का इंतजार हो रहा है। खैर, जो भी हो, कांग्रेस की लेट हो रही सूची को लेकर बीजेपी उस पर हमलावर है। बीजेपी का दावा है कि वो कुछ भी करवा ले, किसी को भी टिकट दे दे, जीत बीजेपी की ही होगी। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का जो असमंजस है वो दूर नहीं हुआ, और सामंजस्य का अभाव कांग्रेस पार्टी की बड़ी समस्या है, और नेतृत्व की स्पष्टता नहीं है, न नीतियों की स्पष्टता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले कहा कि हम चुनाव के 1 वर्ष पहले प्रत्याशी घोषित करेंगे, फिर घटाकर समय सीमा 6 माह करी, फिर कहा अगस्त में करेंगे, अब सितंबर करेंगे, अब कह रहे हैं जीतने वालों को करेंगे। तो भाई साहब, जीतने वालों को तो सभी टिकट देते हैं, उसमें विशेषता और विशिष्टता क्या है? तो कांग्रेस और कमलनाथ जी दोनों तय नहीं कर पा रहे। बंटाधार और करप्शन नाथ की जो गुटबाजी और रस्साकशी और परिवारवाद हावी है। उम्मीदवारों के ऐलान में बीजेपी कांग्रेस से कहीं आगे निकल गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसकी दूसरी सूची भी तैयार है, बस केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। वहीं कांग्रेस अभी भी सर्वे पर अटकी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के ऐलान में ज्यादा देरी की तो ये उस पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के घोषित उम्मीदवार अभी से क्षेत्रों में माहौल बनाने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस नेता इंतजार कर रहे हैं कि टिकट मिले तो मैदान में उतरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सनवर पटेल बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, आज शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहले कहा कि 1 साल में पहले हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे, फिर कहा 6 महीने, फिर कहा सितंबर में। अब कमलनाथ जी कह रहे हैं आज मुरैना में कि जीतने वालों को टिकट देंगे, अभी हमारे सर्वे हो रहे हैं। तो क्या जो दिग्विजय सिंह ने 66 सीटों पर दौरा किया था, रिपोर्ट दी थी, उस पर भरोसा नहीं है? और बीजेपी कह रही है असमंजस में है, समन्वय है नहीं आपस में। ब्रजेश भाई, बीजेपी क्या कह रही है और बीजेपी क्या सोच रही है, इसको कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। जो बात आप कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी पहले घोषित हो जाना चाहिए थे, निश्चित रूप से प्रत्याशियों को समय मिलना चाहिए कि वो मैदान में जाके लोगों के बीच में अपने संपर्क का दायरा बढ़ाएं। आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार लोगों के बीच में है।
रही बात टिकटों की, तो दिग्विजय सिंह जी ने जो जिन 66 सीटों पर रिपोर्ट दी है उन पे लगातार हमारा मंथन चल रहा है और उन सीटों पर 2-2, 3-3 प्रत्याशियों के नाम हमारे कमलनाथ जी के सामने आए हैं। इन सब को लेके अगले 2 तारीख को हमारी भोपाल में केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य बनाए गए हैं वो उनकी बैठक होने वाली है और उसमें इन बातों पर चर्चा होगी और अंतिम रूप से 3 नामों का पैनल बनाकर दिल्ली केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द कांग्रेस के नाम आपके सामने आ जाएंगे। रही बात भाजपा की, तो उन्होंने अगर 39 प्रत्याशियों को घोषित किया है तो आप ये देखिए कि वो कौन सी सीटें हैं। ये उनकी आकांक्षी सीटें हैं। इनकी आकांक्षा है कि इन 39 सीटों पर उनको जीत हासिल हो जाए और उनमें आप देखिए कि लंबे समय से या तो वो कांग्रेस के पास है सीटें या वहां पर हमारे बहुत मजबूत विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभिक तौर पर कुछ बलि के बकरे जरूर उतार दिए हैं कि कम से कम इस बात को देख के दूसरे लोगों में असंतोष ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत बारीकी से सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी को खोने का डर है और कांग्रेस पार्टी पाने के लिए पूरे लब्बो-लौब के साथ, पूरी ताकत के साथ तैयार बैठी है। सिर्फ फर्क इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात मैं आपको 2 लाइनों में कहना चाहूंगा कि सहमी हुई है झोपड़ियां बारिश के खौफ से और महलों की आरजू है कि बरसात हो। वो चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी जल्दी से जल्दी घोषित हो, फिर उसके बाद ही अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। देखिए अपनी अपनी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, लेकिन संदीप राष्ट्रीय जी, पार्टी। बीजेपी ने थोड़ी नहीं कहा था आपसे कि 1 साल पहले घोषणा करने की बात कहें आप, फिर 6 महीने की कहें। ये तो आप खुद कह रहे थे ना, ये किसने कहा? आपके नेता कह रहे थे। अब कौन कह रहा है सर्वे के आधार पर टिकट देंगे? निश्चित रूप से नेताओं ने कहा था और हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय प्रत्याशी हो जिनकी जनता में पहुंच हो। किसने कहा कि 1 साल पहले टिकट देंगे? आप कहिए, ये किसने कहा? आपसे किसने कहा कि आप 1 साल पहले टिकट देने का बयान दो? फिर किसने कहा कि 6 माह पहले टिकट देने का बयान दो? फिर किसने कहा कि आप सर्वे के आधार पर देंगे? फिर अब किसने कहा कि जिताऊ को देंगे? भाई आपकी डबली आपका राग, तो हमारा आ रहा हूं पटेल साहब, आ रहा हूं इन सवालों के साथ आपके पास ही आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करे, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो घोटाले जो आपने ही कहा ना संदीप जी कि इनको बलि का बकरा बना दिया 39 को, तो आपको डर है, आप बलि के बकरा बनाने से डर रहे हैं अपने उम्मीदवारों को। शायद इस वजह से आपने अपनी रणनीति बदल ली हो, क्योंकि कह आप ही रहे थे ना, बीजेपी ने नहीं कहा। बिल्कुल सही कह रहे होंगे कि इन्होंने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वो इतने कमजोर आपकी सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ सोच समझ के विचार करके और अच्छे से अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। चुनाव में अभी समय है। तो अभी सर्वे हो रहा है ना, मतलब दिग्विजय सिंह के सर्वे का कोई मतलब नहीं रहा। जो कमलनाथ जी आज कह रहे हैं मुरैना में कि जीतने वालों को देंगे, तो जीतने वालों को तो सभी देता है, हारने वालों को कौन देता है? वो 230 सीटों की बात कर रहे हैं, 66 सीटों के बारे में नहीं बोला। सारी की सारी 230 सीटों पर हमारे सर्वे चल रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट लगातार आ रही है, हम उनका मूल्यांकन कर रहे हैं और उस आधार पर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि 2 तारीख से भोपाल में हमारी बैठक होने वाली है। ठीक है। और उस बाद ये तय हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को तो अभी ये तय करना है कि बैंड पार्टी तो हमने खड़ी कर दी है, अब दूल्हा कौन होगा, क्योंकि अमित शाह जी तो पहले ही किया गए कि वो कौन होगा। आ रहा हूं मैं संदीप जी, आ रहा हूं आपके पास। पर्याप्त समय मिल गया, सनवर जी से जवाब ले लेता हूं। वो कह रहे हैं आपने 39 उम्मीदवार घोषित करके उनको बलि का बकरा बना दिया है। हमारे यहाँ 2 तारीख को बैठक होने वाली है, उम्मीदवार घोषित कर देंगे। कोई असमंजस नहीं है, सामंजस्य भी है। देखिए ब्रजेश जी, जमीन और आसमान का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है, वो अपनी कार्य पद्धति पर काम करती है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, इनके बोलने के कारण से ही जमीन पर तो जाते नहीं है, समाज क्षेत्र में काम करते नहीं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते नहीं है। 53 साल मध्य प्रदेश में राज किया, काम कुछ गिनाने को है नहीं। तो अब ये ऐसी स्थिति में ये सिर्फ डिबेट में बोल सकते हैं या ट्विटर जो चिड़िया है उसके माध्यम से बोलते हैं। अब तो चिड़िया भी उड़ गई पटेल साहब वहां से, अब तो चिड़िया भी उड़ गई, अब एक्स आ गया। तो अब देखिए, अब इनके असमंजस की स्थिति देखिए आप, इनका जो समन्वय है वो कहीं है नहीं। इनके यहाँ अनेक कांग्रेस चलती है, कहीं दिग्विजय सिंह कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, अरुण यादव कांग्रेस, वहां जाएंगे आप विंध्य में तो अजय सिंह कांग्रेस, फिर आपके सुरेश पचौरी कांग्रेस। तो अभी आपस में सब सौदेबाजी होगी, समन्वय बनेगा कि किसके खाते में कितने लोग जाएं।
और कितने टिकट किसको मिले, फिर जूतम पैर होगी, जब टिकट की घोषणा होगी तो कुर्सियां तोड़ी जाएगी, कपड़े फाड़े जाएंगे, उस डर से अभी दिनों को कम कर रहे हैं कि कम दिन जूतम पैर हो, कम दिन कपड़े फटे, लेकिन तब तक चिड़िया चुग जाएगी आपका खेत। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य पद्धति के दम पर आगे बढ़ रही है। इनके पास ना नेता नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। ये सिर्फ परिवार आधारित पार्टी है। जिस प्रकार से केंद्र में इनके एक परिवार है गांधी परिवार, और वैसे ही दो परिवार यहाँ है, कमलनाथ जी का परिवार और दिग्विजय सिंह जी का परिवार। अब ये दोनों अपने पुत्रों को, अपने सुपुत्रों को किस प्रकार से स्थापित करें, उसके लिए लगे हुए हैं। कमलनाथ जी ने जब इस्तीफा दिया, एकमात्र 29 में से एक सीट जीत पाए थे, जो 2024 में नहीं जीतेंगे, तो उसमें भी कोई कार्यकर्ता नहीं मिला इनको, इसमें भी नकुल नाथ जी मिले इनको। तो इसलिए ये तो परिवार आधारित पार्टी है, इनका कोई नीति नहीं है, इनमें कोई समन्वय नहीं है। इसलिए खुद ही कहते हैं एक साल पहले, हमने तो नहीं कहा कि आप एक साल पहले बयान दीजिए कि हम एक साल पहले टिकट दे देंगे। हमने तो नहीं कहा कि 66 सीटों पर सर्वे पूरा हो गया है, दिग्विजय सिंह जी का और कमलनाथ जी को सूची सौंप दी है, वो घोषणा करने वाले हैं। फिर हमने, भाजपा ने तो नहीं कहा कि आप क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो आप ही कहते हो, आप ही फंसते हो। लेकिन आप उनके झांसे में आ गए लगता है, उनने पासा फेंका और आपने कहा हम भी घोषित कर देते हैं। नहीं, भाजपा की अपनी कार्य पद्धति है, भाजपा अपनी कार्य पद्धति पर काम करती है। तो तिवारी जी, क्या कांग्रेस कंफ्यूज है, नेताओं में समन्वय नहीं है? दिग्विजय सिंह जब 66 सीटों का दौरा कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है किस वजह से देरी हो रही होगी? तालमेल नहीं है दोनों में? बिल्कुल तालमेल नहीं है, बिल्कुल तालमेल नहीं है। दिग्विजय सिंह जी धरना देते हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने, कमलनाथ जी बोलते हैं कि भाई आपको किसने कहा था कि आप धरना दीजिए। बिल्कुल तालमेल नहीं है, किस स्थान है। उदाहरण भी गिना दिया तिवारी जी उन्होंने। तिवारी जी बोलिए, सवाल आपसे ही सवाल था मेरा, बोलिए। क्या है, कांग्रेस ने पहले ये फार्मूला कई बार लगातार कमलनाथ जी दोहरा भी चुके हैं कि हम उन्हीं व्यक्तियों को टिकट इस बार देंगे जो क्षेत्रीय उस विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति होंगे, और सबसे बड़ी बात है उनकी छवि जनता में अच्छी होगी, वो जीतने योग्य होंगे। लेकिन ये तय कब करेंगे और कब ये टिकट देंगे? बात है उसमें तिवारी जी, आज जब वो मीडिया से ये बात बोल रहे थे, रामनिवास रावत बाजू में बैठे थे, तो क्या वो जीतने वाले उम्मीदवार हैं? 2 बार हार चुके हैं। निश्चित तौर पर आप देखें, पिछली बार कांग्रेस ने जब टिकट तय किया गया था तो बंसमणि वर्मा जी का सिंबल छूट गया था, जिसके चलते उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा चुनाव, और वो कांग्रेस का सिंबल नहीं मिल पाया और वो निर्दलीय हो गए थे। लोकसभा में हमने रायसेन में देखा था, भर नहीं पाए थे राजकुमार पटेल। बिल्कुल, कई सारे ऐसे उदाहरण है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस स्ट्रेटजी से कांग्रेस चल रही थी और ये कह रही थी कि हमको चुनाव जीतना है और हम जीतने वाली योग्य व्यक्तियों को चुनाव देंगे, 65 सीटों पे हम सर्वे पे जा रहे हैं जो हारी हुई सीटें थी, दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो यथार्थ में उतर रही है। कांग्रेस को यथार्थ में अब उतरने की जरूरत है। उन सीटों पे, जिन सीटों पे जो हार चुके हैं कई बार से और बीजेपी वहां जीत रही है, तो कांग्रेस को उस पर पहले से तय कर लेना चाहिए था नाम, और वास्तव में जो योग्य जीतने वाले व्यक्ति हैं उन नामों पे अभी तक चर्चा हो जानी चाहिए। और चर्चा होके अगर 2 महीने पहले या 1 महीने पहले भी आप क्षेत्र में उन व्यक्तियों को दे देते हैं नाम और घोषणा कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं तक वो पहुंच जाएंगे, अपनी पूरी विधानसभा कवर कर लेंगे। अंतिम समय में जब आप टिकट देते हो तो वो जनता से मिलाप भी उनका नहीं हो पाता और अपनी बातों को रख नहीं पाते जनता के बीच में। तो ये पार्टी अभी जो बीजेपी ने एक काम किया है कि 39 सीटों का टिकट डिक्लेयर कर दिया, और बकाया के मुझे लगता है कि जिन सीटों पे 1 या 2 बार हारे हैं उन पे ये फिर से चयन समिति बना रहे हैं और जल्दी ही कर देंगे। तो बीजेपी के पास सरकार भी है और सरकार में जिन चीजों को अभी काम करना है, जिन क्षेत्रों में लोगों को, वो मुझे लगता है कि इनके बैकअप मिल गया है 1-2 महीने का और ये कर लेंगे। तो तिवारी जी क्या देखते हैं आप, किस वजह से देरी हो रही होगी कांग्रेस में? नेताओं में तालमेल नहीं है, या जो कह रहे हैं सर्वे उनके पास ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो जीत सकें, उनकी तलाश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तिवारी जी? तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। तो संदीप जी, बात आकर आप पर ही रुक जाती है। पटेल साहब कह रहे हैं कि डर के कारण घोषित नहीं कर रहे हैं, सौदेबाजी होना है अरुण यादव की, अजय सिंह की आपस में, मतलब जो आपके क्षेत्रीय छत्रप हैं सबसे सौदेबाजी करना है, इस वजह से नहीं हो रहा है। और तिवारी जी ने भी इशारा वही किया कि जल्दी आप कर देते तो ज़्यादा फायदेमंद रहता।
लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो रुकावट है। क्या परिवारवाद आड़े आ रहा है? ब्रजेश भाई, परिवारवाद है ना, कोई रुकावट है ना कोई अड़चन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सनोवर पटेल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस इसलिए टिकट घोषित करने से डर रही है कि कपड़े फाड़ने का दौर शुरू होगा, कुर्सियां फेंकेंगी। तो केवल वो इतना ही बता दें कि छतरपुर में आपने टिकट डिक्लेयर किया, क्या हुआ? बंडा में आपने टिकट डिक्लेयर किया, में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। ना कपड़े फटेंगे, ना कपड़े फटेंगे, ना कुछ होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा। बड़ा परिवार है, अगर कोई बात होती है तो सब एक हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। आप अपनी चिंता कीजिए कि नकुल नाथ जी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए किस किस को टिकट देना चाहिए, जयवर्धन सिंह जी से कोई आगे ना निकल जाए इसलिए किसको टिकट देना चाहिए, किसके काटना चाहिए। ये काटा पीटी के कारण आप टिकट घोषित नहीं कर पा रहे। हमारे तो बिल्कुल जो हमारी प्रक्रिया है, हम अपनी हम दो नेता और हमारे दो नेता, हम दो और हमारे दो कह रहे हैं, वो दो पे ही अटकी हुई है आपके यहाँ सुई। निश्चित रूप से इनके यहाँ यही चल रहा है। उनको स्थापित करने के लिए सब लोगों को बाहर कर दिया, सबका गला घोट दिया। ऐसे बड़े चेहरे सिंधिया जी जैसे जनप्रिय नेता, उन सबको आपने अपमानित करने का काम किया, क्योंकि आपके बेटों से आगे कोई न निकल जाए। टिकट दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में तो कमलनाथ जी को फ्री हैंड किया गया है और हमारी चुनाव समिति उन नामों पर विचार कर, राष्ट्रीय टीम में तो रखा ही नहीं उनको। कमलनाथ जी को राष्ट्रीय टीम में नहीं रखा, खाली दिग्विजय सिंह जी को अकेले को रखा। वहां भी कुछ लफड़ा दिख रहा है। गजब की बात करते हैं। जो व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट कर चुके, आपके शिवराज सिंह का नाम लेने में क्यों डर रहे हैं? कब किया प्रोजेक्ट? अग्रवाल जी तो बोलिए गए प्रोजेक्ट नहीं किया, पहले अग्रवाल जी हट गए। एक नेता बोलते हैं अभी नहीं किया, गोविंद सिंह जी ने कहा नहीं किया, सज्जन वर्मा जी कहते हैं किया। क्या किसकी सच माने? जरा आपस में तो समन्वय बनवा लो, किया कि नहीं किया ये तो तय करवा लीजिए। चलो आज अनादि टीवी पे यही तय हो जाए कि कमलनाथ जी को तय किया या नहीं किया। चुके हैं भोपाल और दिल्ली से सारे लोग। अरे पार्टी में जब पार्टी में तय नहीं कर पा रहे हो तो जनता कैसे तय करेगी? 8 करोड़ जनता कैसे तय करेगी जब पार्टी में तय नहीं कर पा रहे हो? ठीक है पटेल साहब, आ जाने दीजिए उनकी बात। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को फेल किया था, उनसे डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। हम तो अपना दूल्हा तय कर चुके था, झूठ बोला था। 2 लाख रुपए कर्ज माफ करेंगे, 27% देंगे, कुछ नहीं दिया। न 2 लाख का कर्ज माफ किया, न 27% आरक्षण दिया। पीछे के दरवाजे से कोर्ट चलेगा, रोक लगवा दी। जफर खान थे जिन्होंने कोर्ट गए थे। सोचना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं थे। अरे यहाँ मानसिक रूप से भ्रमित करने के लिए झूठ बोले। गरीब, चलो बताओ गरीब हटाओ किसने बोला था? कांग्रेस ने बोला था, इंदिरा गांधी जी ने बोला था हटाई गरीबी। नारा देते हो, काम नहीं करते, नारा देंगे। आने दीजिए साहब, जवाब आ जाने दीजिए। 2014 में जहां 40 करोड़ गरीब थे, आज मोदी जी के राज में 80 करोड़ गरीब हो गए। भटक रहे हैं अपन। संदीप जी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे विषयांतर कर रहे हैं, उसमें भी बात कर लेंगे। संदीप जी मुद्दे पे आइए। क्या परिवारवाद आड़े आ रहा है? नेताओं में तालमेल नहीं है, उस वजह से आप घोषित नहीं कर पा रहे हो? कुछ तो दाल में काला है। कोई ऐसा, मैंने भी आपको बताया कि 2 तारीख को हमारी चुनाव समिति की बैठक है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे आप मीडिया के लोग, कितने भी हम पे सवाल उठा ले, कितने भी दबाव बना ले, सवाल उठा रहे भाई। आपने कहा इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जनता पूछ रही है आपसे, क्योंकि आपने पहले कहा था 1 साल पहले, 6 महीने पहले आप कह रहे थे सितंबर में। नहीं हो रही है, हमारी प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। हमारी बारात लगने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी सोचे कि बैंडबाजी वाले आ गए, दूल्हा कौन होगा इनकी तय नहीं है अभी। हमारे यहाँ तय है कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन हमारी देश में कमल का फूल दूल्हा है हमारा तो दूल्हा पूरे देश में कमल का फूल है। आप अपनी चिंता कीजिएगा, गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, छत्रपों में बटी हुई कांग्रेस है, वहां चिंता कीजिए। जिनको अपने बेटों को स्थापित करना है वहां चिंता कीजिए, बेटों के आगे कोई न निकल जाए उस बात की चिंता कीजिए। बाकी कार्यकर्ताओं का दम घुट रहा है, युवाओं का दम घुट रहा है, वहां चिंता कीजिए। अरुण यादव जी कह रहे हैं खेती में बोता हूं, काटता कोई और है। अजय सिंह जी कह रहे हैं मुझे तो कोई काम दे दो भाई, वहां चिंता कीजिए। कहां लगे हो आप? भाजपा तो पूरी है कि शिवराज जी के लिए कुछ बोल दिया, सर शाम को एक हो जाएंगे। सिंह जी कौन से काम में लेंगे? दूध डेयरी में भैंस लगाएंगे या किसी खेत में जाके हल चलाएंगे? शिवराज सिंह जी के लिए काम। अरे छोटा हम तो कार्यकर्ता है,
चलिए हम मैं लोग अभी तो चाहता हूँ इस कार्यकर्ता हैं चर्चा को भारतीय यहीं जनता विराम पार्टी देना के। होगा, क्योंकि एक समय की बाध्यता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो टेंशन तो है कांग्रेस में, टिकट कैसे डिक्लेयर करें, किन को उम्मीदवार बनाएं, क्योंकि जब वो कह रहे थे 1 साल पहले हम घोषित कर देंगे, फिर समय सीमा घटाकर 6 महीने कर दी, अब कहा चुनाव से 2 महीने पहले कर देंगे, आचार संहिता लगने से पहले। अब भी तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर जब तारीख बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। क्या नेताओं में तालमेल नहीं है? क्या जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं? सवाल तो खड़े होते हैं। और क्या कांग्रेस का सर्वे अभी भी जारी है? ये क्योंकि कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि सर्वे के बाद देंगे टिकट, अभी हमारा सर्वे जारी है, आकलन जारी है। 2000 लोग रोजाना उनसे मिल रहे हैं। तो क्या ये दावेदारों के समर्थक हैं? कौन है ये लोग और क्या चाहती है कांग्रेस? कब करेगी टिकट घोषित? इंतजार हमें भी है, आप भी इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।